अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप देख रहे हैं हालात और वाक़यात किस सिमत की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, फैज़ाबाद धरने का बड़ा शोर शराबा था। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर बड़ा ट्रस्ट किया जा रहा था, पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन हालात और वाक़यात ने बता दिया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के दौर में जो सुप्रीम कोर्ट है या बाकी इंसाफ के जो तकाज़े है वो शायद पूरे नहीं हो पा रहे। केस लगा फैज़ाबाद धरने वाला और जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से निकलने वाले कहते हैं हम बेख्तियार थे, वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते थे। ये जस्टिस अतर मिनाला साहब ने कहा है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कमीशन को मज़ीद वक्त दरकार हो तो वफाकी हुकूमत वजूहात रिकॉर्ड करके मज़ीद वक्त दे देगी। जैसे और ये चूँकि वक्त के मुकर्रर हो चुका हुआ है, इसके TOR जारी हो चुके हैं, उन TR को सामने रखते हुए अब आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इससे कोई लाए अमल तय हो सकेगा, कुछ डायरेक्शन आ सकेगी। तो मैं वक्त से पहले ही आपको बता देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो कुछ भी हुआ है ये पंजाबी से कह दो गोंगलों तो मट्टी पर डटाई है, या जिस तरह भी हालात चल रहे हैं, यानी यूँ देख सकते हैं ना कि और ये मामले को डील करके करने के काबिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पैमरा हुकूमत और इदारों को उनकी ड्यूटी बताई थी, मगर वो नज़रसानी में आ गए। जस्टिस भाई ख़त खारिज करके पूछ रहे, ये तो पूछा जा सकता था ना कि अब तक क्या अमल दरामद किया है फैज़ाबाद धरने के हवाले से। जो कुछ अभी पिछले 18-19 माह में हुआ, क्या वो नहीं सवाल पूछे जा सकते थे? बिल्कुल पूछे जा सकते थे। उससे पहले का सवाल आ गया था ना केस, और पैमरा ने जो रोल प्ले किया, यानी सारा कुछ देख के हमने आंखें बंद की हैं, वो एक अलग बात है। जस्टिस अतर ने कहा कि हम वफाकी हुकूमत को कोई हुक्म नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा हम सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं, 4 साल कुछ ना हुआ। वहाँ 2 महीने बाद कमीशन का काम देकर जो कहना वो कह सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं आपके खदशात गलत साबित हों। ये इस तरह की बातें की गई। अब सारा ने कहा मैं इस उम्मीद पर इंतज़ार करूँगा। जिसने कहा हम कमीशन पर उंगली नहीं उठाएंगे, सच उलगवाना हो तो एक तफ्तीशी भी उगला लेता है, और ना उगलवाना तो IGP नहीं उगला सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने कहा कि क्या 4 जनरल पर मुश्तमिल कमीशन होता तो ठीक होता। रिटायर अफसरान से इंक्वायरी कराने का मकसद आज़ादाना इंक्वायरी हो सकता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि केस की समाअत 20 जनवरी बाद मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी है और ये बात मान लीजिएगी, और 22 जनवरी 2024 तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। अब जो सवाल सारे उठ रहे हैं वो सवाल आप लोगों के सामने आ चुके हैं, और जो 2-3 बड़े अहम मामला है। एक मामला तो आज लगा हुआ है जिसमें जेल ट्रायल के हवाले से बातें, और अगर आप देखें सिंगल जज जो हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जब ज़मानत मुस्तरद की, अब ज़मानत मुस्तरद करके जो बातें आगे जाके कह चुकी हैं उसमें तो कह ही नहीं सकते, ज़मानत मुस्तरद की है। यानी वहाँ डायरेक्शन देना, हाँ अच्छा चले ट्रायल कह दिया 4 महीने का, तो आपने क्या राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सामने रख के 4 महीने के क्यों टाइम दिया है, बड़ा सॉरी 1 महीने का वक्त क्यों दिया है? सवाल उठता है ना इस बातें। और साथ ही ये बात कि जनाब कि जेल के अंदर ट्रायल हो सकता है, साफ शब्द, ये कौन सा सवाल है? आप ज़मानत के केस में ये किस तरह की डायरेक्शन दे सकते हैं? ये कोई आईनी दरख्वास्त नहीं। पहले भी आपने क्वैशमेंट और ज़मानत का इकट्ठा फ़ैसला कर दिया था, वो आईनी दरख्वास्त है। ये कोई नैब की कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन नहीं है कि जहां, और नैब और क्या ज़मानत के केस में ये ट्रायल प्रेजुडिस करने की बातें हैं। अगर इस तरह की आप बातें करेंगे और ये और टेंटेटिव असेसमेंट होती है, ये भी बड़ा वाज़ेह। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक्शन लेती है कि जो इस तरह के अहकाम जारी करता है। वैसे तो बड़ी बातें होती हैं, लेकिन देखना ये है कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसको कौन दूर करेगा? ये मामूली बात नहीं है। और दूसरी तरफ जो है, अब इस स्टेज के ऊपर और आज ही के दिन यानी कल ये फ़ैसला क्यों किया गया? आज लगा हुआ है डिवीज़न बेंच के पास, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस मियां गुल आज़म औरंगज़ेब के पास और जस्टिस सबन रिफ़त साहबा के पास, और वो केस क्या है? वो यही तो है कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता। और दूसरी जो बात है कि जज की जो तैनाती है और वो अपना मुशावरत नहीं की गई, ये अहम मामले हैं। अब इसमें मेरा जहाँ तक ज़ाती राय है, अदालत को ये चाहिए कि ये ट्रायल रोक दे और इसके ऊपर पूरा रिकॉर्ड मंगवा लिया, रिकॉर्ड पे लंबी बहस करके फिर इस मामले को उस सिमत में देखा जाए। ये जो 4 हफ्ते का काम है, ये जो कहा गया है, इसको अलहदा से इंतज़ार और चैलेंज तो करेंगे, यानी इस बेल को चैलेंज किया जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कहेगी। और मैंने आपको खदशात का इजहार कर दिया था कि ये कहा जाएगा। जो मेरे तक इतला थी यही थी, शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस सरदार तारक मसूद
का बेंच बनना था, उसमें ये बातें आनी थी। इसका मतलब अगर ये चैलेंज किया भी जाएगा तो जस्टिस सरदार तारक मसूद जो टाइम वाला फ्रेम और कह रहा है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ज़मानतें तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि जो कहा जा रहा है कि हम ख्याल बेंच अगर मेरिट पे आता तो ये बेंच आजकल भी सुन सकते थे। ये पूरा हफ्ता अगर देखा जाए एक तरह से लग यही रहा है कि इसमें इमरान खान साहब की ज़मानत और बाकी मामला नहीं लगे हैं। तो जो इल्ज़ामात हम ख्याल बेंच में या बाकी चीज़ों में लगा रहे थे, अब आप लोगों के सामने असूली तौर पर तो ये इस हफ्ते में लग जाना चाहिए था। लेकिन अब जो मामला जो गया है, अब अगले हफ्ते में गया है, तो इधर ज़मानत भी खदशा महमूद कुरैशी की क्या मनसूख हो गई। इकट्ठी ज़मानतें सुनी जाएंगी और इकट्ठी ज़मानतों में फिर यही है, अगर ज़मानत मनसूख होती है, जो टाइम लिमिट रख दिया है, इस टाइम लिमिट को सामने रखे हुए आप कह सकते हैं कि ये मामला है राइट टू फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो पूरा नहीं होगा। अगर ये पूरा नहीं होगा तो फिर इनसे जो शफाफियत है उसके तकाजे कैसे पूरे हो सकेंगे, ज़रा समझिएगा, वो कैसे पूरे होंगे। तो ये सवाल बड़ा अहम है और उम्मीद की जा सकती है कि जस्टिस मियां गुल और हसन औरंगज़ेब जो हैं इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए मुख्तसर फैसला दे सकते हैं। तफसीली वजूहात बाद में आ सकती हैं कि ये सारे का सारा ट्रायल जितना भी किया है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ये गैर कानूनी है, अपने इख्तियार से तजावज़ है। और साथ साथ अगर हम आगे चलते हैं एक मौके के ऊपर, मिसाल के तौर पर ज़रा थोड़ा सा आगे कि फिर जो क्वैशमेंट के हवाले से या बेल के हवाले से जो मामला जो भी ऑब्जर्वेशन दी हैं, कोई क्वैशमेंट और बेल का इकट्ठे फैसला किया है, फैसला असूली तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बनता ही नहीं है। और यहाँ अब ये वाला मामला आज का दिन अहम है और इसमें मैं देख रहा हूँ कि साइफ़र का केस जो है अदालत की तश्कील जो है वो गैर कानूनी और गैर आइनी डिक्लेयर हो सकती है। ये मेरी असेसमेंट भी है और मेरा नुक्ता नज़र भी बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। लेकिन साथ साथ जो है जो बाकी जो जेल के अंदर है उस पर आवाम को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम चाहती है कि ट्रायल ये बाहर हो और कोई अगर खुफिया चीज़ अगर है भी तो वो खुफिया चीज़ आप खुफिया रख सकते हैं और वो इख्तियार अदालत के पास ऑलरेडी मौजूद है और वो बाकी मामला तो वो चलते रहेंगे। अब आखिर में आपको चलते हैं इलेक्शन कमीशन के साफ शफाफ इलेक्शन के। हमारे एक दोस्त हैं, आपको पता है सईद सलमान शाह साहब यहाँ मैनचेस्टर में, वो बड़ा अच्छा एक बैठे हुए मशवरा उन्होंने दिया इलेक्शन कमीशन। मैंने कह दिया सुबह सुबह आज नाश्ता हम इकट्ठे ही कर रहे थे, आसिफ भट्ट साहब भी मौजूद थे वहाँ, जो प्रेसिडेंट हैं PTI नॉर्थ वेस्ट के, बड़ी ज़बरदस्त बात की। वो साफ़ शफाफ इलेक्शन की मैंने की, हाँ उन्होंने कहा जी बिल्कुल साफ़ शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे, साफ़ शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन कैसे होंगे। पानी से बैलेट पेपर को धोया जाए बार बार, साफ़ हो गया और शफाफ भी हो गया और बात ख़त्म हो गई है, साफ शफाफ इलेक्शन हो गए। मैंने ट्वीट भी कर दिया। लेकिन ये देखिए बात बड़ी लॉजिकल उन्होंने कही है कि क्या वाकई और यहाँ इलेक्शन साफ शफाफ होते नज़र नहीं आ रहे। बहुत से एतराज़ात हैं, बहुत सी ऑब्जेक्शंस हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक जो किरदार अदा करना था 90 दिन का, अगर आप उठाकर देखें 90 दिन में इलेक्शन आज भी सूबों के नहीं हो सके। अप्रैल की डेट, 14 मई की डेट, इलेक्शन नहीं कराए, तौहीन अदालत की कार्रवाई कोई नहीं हुई, मिट्टी डाल दी गई और फिर आगे फिर जो ओपन डेट दे दी गई है, यानी इलेक्शन कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो ऑर्डर पास किया है उस पर बहुत से एतराज़ात हैं। जस्टिस अतर मिल्ला के सेपरेट नोट का इंतज़ार है कि वो नोट कब देते हैं और वो 5-6 सवाल मैं पहले बार मैं उठाता हूँ, मैं दोबारा आज फिर दोहरा देता हूँ। इलेक्शन कमीशन के किरदार पर बात होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने अपना आइनी किरदार क्यों अदा नहीं किया है, वो नहीं किया है और 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए। और फिर जो अगला जो बड़ा अहम मामला है आर्टिकल 48, 58, 105, 107, 224, 224 को सामने रखकर इलेक्शन की डेट सदर पाकिस्तान ने देनी थी और सुबह की डेट गवर्नर ने देनी थी। सदर पाकिस्तान ने अपना काम पूरा कर दिया था। सदर ने ये तजवीज़ कर दी थी 13 सितंबर को कि 6 नवंबर से पहले अब तो आइन टूट चुका है, 90 दिन गुजर चुके हैं और सुबह से कहा था कि डेट लेकर बताए, डेट लेकर नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन इधर मिलने नहीं आया और वो चला गया अमरीकी सफ़ीरों से मिलने के लिए या उनसे मुलाकातें करना शुरू हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ही नहीं उठाए, इस पर भी बात नहीं हो सकी। और डेट देने का इख्तियार आर्टिकल 48 और 57 जो है वो गैर कानूनी है। डेट यानी डेट ये नहीं दी जा सकती सेक्शन 57 के तहत। ये अगर डेट देनी थी तो डेट तो देनी थी सदर पाकिस्तान ने, और अगर वो डेट दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार ये बनाया हुआ है ये गैर कानूनी सेक्शन में वो कह दिया कि बार पे देखा जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में आए और सुप्रीम कोर्ट इस पर खामोशी इख्तियार कर दे तो ये तो सवाल बड़ा वाज़े तौर पर है। आप कैसे कह सकते हो, और मैंने अपनी आनी दरख्वास्त के अंदर ये सवाल बड़ा वाज़े तौर पर उठाया हुआ है।
तो इस पे भी और फिर ये 90 दिन से आगे कितना ले जा सके हैं। फिर अगला बड़ा अहम सवाल है कि हल्का बंदियों के हवाले से आर्टिकल 51 की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए थी। ये तो कहीं नहीं है कि आप हल्का बंदियों की आड़ में अगर आप इलेक्शन इल्तवा कर दें और आइंदा से आपने मौका दे दिया कि इलेक्शन जब मर्जी करे, कोई चक्कर ही नहीं है, यानी 5 महीने का जो सर्कल है उसकी अहमियत ही छोड़ दी आपने। और निगरान हुकूमत जितना मर्जी ऐसा हुकूमत करती रहे, फिर निगरान हुकूमत के पैरामीटर तय नहीं किए, यानी पैरामीटर कितने तय होने चाहिए थे कि इतने अरसे के अंदर जो है वो अपना इलेक्शन करवाने हैं। 60 दिनों वाला भी पोर्शन छोड़ दिया कि ये जब 3 दिन पहले अगर असम्बलियाँ तहलील की हैं तो 60 दिनों के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं कहा। तो ये वो सारी बातें हैं जो मैं उठा चुका हूँ, मेरी आइनी दरख्वास्त मुनीर अहमद की आइनी दरख्वास्त के अंदर मौजूद है। तो ये अब इंतज़ार रहेगा। सुन रहे हैं कि जस्टिस अतर मुल्ला का नोट बड़ी जल्दी आने वाला है और इसके ऊपर जो है मैंने नकल अप्लाई कर दी हुई है और मैं इस पे ऊपर अपील फाइल करने वाला हूँ कि जहाँ ये वाले सारे सवालों का जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, इलेक्शन साफ शफाफ अगर चाहिए तो ये सारे पूरे कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे करने होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।